महल की दीवारें बहुत ऊंची थीं और हर तरफ पहरेदार थे, मगर जमीन बचपन से इन पहाड़ों में खिला था। वो रस्सियों और दरख्तों की मदद से साए की तरह दीवार फलांग कर शाही बाग में उतर गया। छुपते छुपाते वो शीश महल की बालकनी तक पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। शहजादी नूर बालकनी में बैठी थी, चांद को देख रही थी और उसकी आंखों से मोतल मोतल आंसू गिर रहे थे, जो फर्श पर गिरते ही खनक के साथ हीरे बन रहे थे। वहां वजीर चंगेज के आदमी खड़े थे, जो वो हीरे समेट रहे थे। जब पहरेदार चले गए तो जमीन हिम्मत करके बालकनी पर कूदा। शहजादी घबरा गई। कौन हो तुम? चोर? जमीन ने मुस्कुराते हुए कहा, चोर होता तो जमीन पर बिखरे इन हीरों को उठाता। मैं तो आपके आंसू को देखने आया था कि क्या वो वकाई इतने सस्ते हैं कि इन्हें पठारों के लिए बहाया जाए। शहजादी हैरान रह गई। पहली बार किसी ने हीरो को नजरअंदाज किया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर वजीर ने देख लिया तो गर्दन कटवा देगा। जमीन ने अपनी जेब से एक मिट्टी का बना हुआ जुगनू निकाला। उसने उसे हवा में उछाला। जुगनू के अंदर जमीन ने एक खास चमकदार पत्थर रखा था। वो मिट्टी का जुगनू हवा में गोल गोल घूमने लगा जैसे असली हो। शहजादी की आंखें फटी रह गई। पहली बार सालों में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और जैसे ही वो मुस्कुराई उसकी आंख से जो आखिरी आंसू गिरा वो हीरा नहीं बना, वो गुलाब की पत्ती बनकर गिरा। जमीन ने वो पत्ती उठा ली। देखा शहजादी, आपकी खुशी इन हीरों से ज्यादा खूबसूरत है। ये उनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद जमीन रोजाना रात को चुपके से आता। कभी वो मिट्टी का खरगोश लाता जो उछलता था, कभी मिट्टी की तितली। दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। शहजादी अब रोती नहीं थी, वो जमीन का इंतजार करती थी। महल के फर्श पर अब हीरे मिलना बंद हो गए थे, वहां सिर्फ गुलाब की पत्तियां मिलती थी। वजीर चंगेज परेशान हो गया। खजाना खाली हो रहा था, हीरे आना बंद हो गए थे। उसने जासूस लगा दिए। एक रात जब जमीन शहजादी को अपनी मिट्टी की बांसुरी बजाकर सुना रहा था, वजीर चंगेज अपने सिपाहियों के साथ वहां धामक्का। पकड़ लो इस मामूली कुम्हार को, चंगेज गरजा। शहजादी चीखी, नहीं इसे मत छूना। जमीन ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर सिपाही ज्यादा थे। उन्होंने जमीन को जकड़ लिया। चंगेज खान शहजादी के करीब आया और कमीनेपन से बोला, तो ये है वो वजह जिसने हीरो का आना बंद कर दिया? इश्क। अब ये लड़का मरेगा और इतनी बेरहमी से मरेगा कि तुम इतना रोगी कि मेरी साथ पुश्ते उन हीरो से राज करेंगी। जमीन को घसीटकर काल कोठरी में डाल दिया गया और सुल्तान असफर, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, उनको वजीर ने अपने कब्जे में ले लिया। सल्तनत अब अमली तौर पर चंगेज की थी। अगली सुबह चंगेज ने ऐलान किया कि दोपहर को शाही मैदान में जमीन का सर कलम किया जाएगा। शहजादी नूर को जंजीरों में जकड़कर मैदान में लाया गया ताकि वो अपनी आंखों से अपने महबूब की मौत देखे और हीरे बहाए। जमीन कैद खाने में अकेला था। जमीन और मिट्टी का रिश्ता गहरा था। उसने देखा कि कैद खाने का फर्श कच्ची मिट्टी का है। उसने आंखें बंद की और अल्लाह से मदद मांगी। उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। उसने मिट्टी से इंसानी शक्ल के पुतले बनाने शुरू किए, छोटे छोटे पुतले। जब सिपाही दरवाजा खोलने आए तो उन्होंने देखा जमीन वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था।